रोहित शर्मा। तो आ गया है फिजिक्स का गब्बर और समझने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी सरफेस से टकरा करके लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा भोजपुरिया में, अरे शाम्बा, जब लाइट या टकरा के कोनो सरफेस से वापस वही माध्यम में चले आवेले, वही मीडियम में चलावेले, तो वही कह जाला क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बाल टकराए दीवार से ऐसे आ गए, तो वही तरह से लाइट भी कोनो सरफेस से टकराए और वापस वही में आ गई। अच्छा, एक चीज और समझ ले कि मान ले कि लाइट गई अब पानी के अंदर घुस गई, तब वो रिफ्लेक्शन ना होला, तो के का कहे जाला? ओके, रिफ्रैक्शन कहे जाला। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर घुस जाई तो का हो जाई? रिफ्रैक्शन हो जाई, वो रिफ्लेक्शन ना कहलाई। टकरा के वापस अगर चले आए वही मीडियम में, तब रिफ्लेक्शन होला। क्लियर है? अच्छा, तो दूसरा देखा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का होला? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके का होला। एक होला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होला रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होला? रफ सरफेस पे होला। तो यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन का बा कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन scatter in different direction. When parallel beam light after reflection it is scattered in different direction, then it is called diffuse reflection or irregular reflection. यानी कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, पैरेलल था, जब इंसिडेंट जो रे था वो पैरेलल था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्शन भई तो ओकरा बाद जो है इधर-उधर बिखर गई, स्कैटर्ड हो गई। एक डायरेक्शन वो डायरेक्शन, इधर-उधर, कोनो इधर जात, कोनो इधर जात, कोनो इधर जात है। तो इनके का कहे जाला? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, अब देखा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन when parallel beam of light after reflection remains parallel, then it is called regular reflection. यानी जब पैरेलल बीम इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही रही, तो हम उसे कहेंगे क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये स्मूथ सरफेस पे होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होगा? स्मूथ सरफेस पे होगा, जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो रफ सरफेस पे होगा। क्लियर है? यानी कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट या इंसिडेंट हुई, ठीक है ना, पैरेलल किरण यानी कि समांतर किरण जो होगी, प्रकाश की जो किरण होगी समांतर रहेगी इंसिडेंट के साइन में, और रिफ्लेक्शन के समय भी अगर वापस जा रही है, जब रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद जब वापस जाते हो, तब वो चीज का रहे पैरेलल रहे, समांतर रहे, तो वो यही के कहे जाला का रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बा जो ना जाने के बहुत जरूरी बात कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एकर मतलब बड़ा खराब होई ना भैया। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में तो सबसे बड़का बात बा कि इट प्रोड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ द सरफेस। यानी जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है उसकी विजिबिलिटी को प्रोड्यूस करता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से। जैसे ये दीवार दिखाई दे रही है, हम दिखाई दे रहे हैं, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये काहे दिखाई देता? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो तो हम ना दिखाई दे, ये जो लाइट है, ये जो बल्ब जलत है, ये सब यहाँ दिखाई दे, हम ना दिखाई दे। अगर ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो तब, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है? प्रोड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ सरफेस। क्या करता है? प्रोड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ सरफेस, प्रोड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ सरफेस, व्हाइल irregular reflection regular reflection produces image of source of light, image of source of light। यानी कि जहां से लाइट आ रही है, वो ल्यूमिनस हो, नॉन ल्यूमिनस हो, जैसा भी हो, जो वो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से उसकी क्या करता है? इमेज को प्रोड्यूस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं खड़ा हूं तो मिरर के सामने, तो मिरर में मेरा इमेज बन जाता है, क्योंकि वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? तो इमेज, तो हम क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि हम सोर्स ऑफ लाइट है। अब कहोगे आप कैसे सोर्स ऑफ लाइट हो? अरे यार, बल्ब से लाइट निकलता है, तो आप कैसे हो? हम बता रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके का होता है, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मतलब जिसका जैसे बल्ब है उससे लाइट आ रही है, निकल रही है, तो वो ल्यूमिनस हो गया।
और दूसरा होगा नॉन सोर्स ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, यानी जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बल्ब से आ रही है वो लाइट को टकरा के हमारे शरीर से फिर वो मिरर में जाएगा, तब मिरर में हमारा चेहरा दिखाई देगा। तो क्लियर है। तो आई थिंक रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अरे शाम अब हमने के समझल जाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम हो, परावर्तन का बस दुइया नियम हो तो बड़ा आसानी से याद कर ले। सबसे पहले देख ले हाई जोन हो, यहाँ से देखा जाए तो कह जाला इंसिडेंट रे और यही के कह जाला रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल जाला तो कह जाला ये नॉर्मल। क्या कह जाला? नॉर्मल। अब मान लेते हैं कि एओ हमारा इंसिडेंट रे है, यानी एओ जो है आपतित किरण है, और ओबी जो है ना परावर्तित किरण है। ओबी का है परावर्तित किरण है, और ये जो है हमारा नॉर्मल है। ओएन क्या है? नॉर्मल है। और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो परावर्तक तल है। परावर्तक तल है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब रिफ्लेक्शन कर रहा है तो अब लॉज हम देख लेते हैं। दो ही लॉ है, बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला लॉ का है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये बोर्ड से चिपक के ओ लाइन होता तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहला कि जो ओबी है वो बोर्ड से चिपक के जाए, बोर्ड के बाहर यहाँ निकल के ना जाए। क्लियर ना? तो समझ ला तो एओ और ओबी और ओएन तीनों का होई एक ही तल में होगा, एक ही सरफेस पर होगा, जैसे कि बोर्ड में बना दिए हम। ऐसा नहीं कि ये इधर है तो ये इधर बाहर निकल के आ जाएगी, ओबी इधर बाहर निकल के नहीं आएगी, वो इसी बोर्ड पे इसी तल पे ही रहेगी। तो यही है कि फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at the point of incident all lie in the same plane, यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहता है। क्लियर? चलिए दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, दी आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के। बस ये दूसरा लॉ है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। आपतन कोणवा परावर्तन कोणवा के क्या होला? बराबर होला। ये है दूसर का नियम। हरे श्याम, अब हम अगले पड़ाव पे चले हैं, आ गए हैं समझने क्या? स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? विच वन मिरर? स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror, what is spherical mirror? A mirror which is part of a hollow sphere is called spherical mirror. A mirror which is part of a hollow sphere is called spherical mirror. एक ऐसा मिरर जो एक hollow sphere का पार्ट हो। फॉर एग्जांपल एक खोखला बॉल होता है ना, खोखला हुआ बॉल, उसको काट दो, मान लेते एक शीशे का बॉल हो खोखला वाला, और उसको हम क्या करें? कट कर दें, और एक तरफ उसको क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि एक खोखला बाल ले लो, शीशे का खोखला बाल लिया, उसको कट मारा, उसके बाद एक तरफ पेंट कर दिया, चाहे अंदर चाहे बाहर, ठीक है ना। इस तरह से अंदर और बाहर दो तरीके का स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का हो गया? दो तरह, एक हो गया कॉन्केव मिरर और दूसरा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या है? अब मिरर, अब थोड़ा सा देखें, होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो मान लेते हैं उसका छोटा एक पार्ट होगा, मान ले कट मारेंगे तो एक कटोरी जैसा मिलेगा, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बस इतना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली पूरा ऐसे एक तरह से पूरा होलो रहा होगा, ये पूरा होलो रहा होगा, और ये इस तरह से। अब इसका होलो है तो इसका एक सेंटर रहा होगा, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ऊ जो ना होलो स्फीयर, वो जो खोखला बाल रहल है, वो खोखला बाल का जो सेंटर रहल है, जौने का ई मिरर हमार ओकर भाग है, ई दर्पण जो ना ओकर एक भाग है, ओके कहे जाला का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहे जाला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ये कटोरी नियन जो मिल जाई, ये कटोरी नियन जो मिल जाई, तो एकर जो ना सेंटर है, एक कहे जाला पोल, यानी कि द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल।
ध्यान रहे दो चीज है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, लेकिन सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड, whose mirror is a part is called center of curvature। ई बात के ध्यान से सुन लिया। तो ये जो है अंदर बाहर से पॉलिश होके है और अंदर वाला सरफेस कैसे होके रिफ्लेक्टिंग होके है, ओके कहे जाला कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो व्हाट इज कॉनकेव मिरर? द मिरर whose outer surface is reflecting, sorry, outer surface is polished and inner surface is reflecting is known as concave mirror। एक ऐसा मिरर जिसका बाहरी सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और अंदर का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, यानी अ मिरर whose inner surface is polished and outer surface is reflecting is known as convex mirror। एक ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब कुछ चीज के बाद की थोड़ा सा ही समझ लिया जाए, कुछ टर्म्स है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया कि मिरर का होलो स्फीयर का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और मिरर का जो सेंटर है उसको हम पोल बोलेंगे, पी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इसका पोल यहाँ पे पी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, मान लेते पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के मिलावट होते आगे बढ़ जाले, वो लाइन के हम लोग का कहे जाला प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेला, अगर कोनो लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकेला तो रिफ्लेक्शन के बाद जो ने पॉइंट पे कट मारेला प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट के हम लोग कहे जाला फोकस, यानी द लाइन the point where parallel beam of light after reflection, parallel beam of light which is parallel to the principal axis after reflection meets the principal axis, this point is known as principal focus। सिमिलरली यहां से देखा जाए, यहां पे जब जो बात जा रही है लाइट, तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पे हो गया, ये यहां पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो फोकस है हमारा ये, यानी कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाती है, एक पॉइंट से होकर जाती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हमने की बात कही जाए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब कैसे बनी ओकरा बनौले के नियम जाने खातिर अगला हम देखा ताटी तो कुल 4 नियम बा। तो पहला नियम के देख लेल जा कि पहला नियम कौन चीज बा, कहो था इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाता है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है। अब मिरर का ये बाहर से हमने पॉलिश कर दिया है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस तरह से पोल इसका यहाँ पे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक ये लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां से आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद नियम ये कहता है कि ये फोकस से होकर के जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो गया कि द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? तो ये पहला रूल था, फर्स्ट नियम था। दूसरा नियम है पहले नियम का ही जो है जस्ट अपोजिट है। पहला नियम ये कहता था कि लाइट रेज which are parallel to the principal axis after reflection becomes goes through the focus। अब दूसरा कहता है कि the incident rays which incident through the focus, the light rays which incident through the focus, जो फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल हो जाती हैं, यानी वो लाइट रेज जो है जो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर है? तो प्रिंसिपल फोकस से जाए वाला लाइट रेज
क्या हुई, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाई, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा इमेज फॉर्मेशन का जो नियम है वो कहेला कि द लाइट रेज जौन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने रास्ते पे वही रहे, वापस चले आए। यानी द लाइट रेज विच इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ, यानी कि गई और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते से चली आएगी, कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा, यानी 180 डिग्री मुड़ जाएगी। और चौथा नियम है, यानी फोर्थ रूल ये है, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल, if a light ray incident at the pole, then after reflection it goes making an angle equal to the incident angle. For example, with the principal axis, if the incident ray makes an angle I with the principal axis, then this reflected ray also makes an angle R with the principal axis. यानी कि अब जब कोनो इंसिडेंट रे पोल पे आके गिर जाए, कहां से इंसिडेंट हो रही है, पोल पे, यानी पोलवा पे जाके इंसिडेंट अगर भइल तो समझ ल कि जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से ही बना के, जितना कोण बना के, जितना एंगल बना के जात रहे उतना रिफ्लेक्शन के बाद वापस उतना एंगल को बना, यानी I इक्वल टू R बनावत चल जाए, एंगल I बराबर एंगल R बनावत आगे बढ़ जाए, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा इस केस में जब पोल पे इंसिडेंट करेगी लाइट। अब अगले चरण में है नेक्स्ट स्टेप वी विल नो इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्केव मिरर। we will know how to draw the ray diagram for the image formation of concave mirror. So there are the 6 cases in the image formation of concave mirror. So in the first case, case 1, when object is an infinity, then I have drawn two types of the ray diagram. In the first case, I take two parallel light rays which are from infinity. Object is at infinity, from here anywhere there will be from infinity, object is at infinity. So to be from infinity, from a one single point there to be two light rays which may be parallel. So these two light rays are parallel to each other now, and they are also parallel to the principal axis. So after reflection they meet at the focus, thus the image formed is at the focus. The image form यानी कि that is when the object is at infinity, then image formed is at the focus, real, inverted and highly diminished. You can say that it is point size. यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पर हो, यहाँ पे कहीं इंफिनिटी पे था, तो इंफिनिटी से एक ही पॉइंट से आने वाली दो लाइट रेज को हम पैरेलल कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट से आने वाली दो लाइट रेज जो है ना ये पैरेलल है। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेंगी, अभी हमने रूल में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, कहाँ से होके जाएंगी, फोकस होके जाएंगी। ये दोनों एक फोकस होके जाएंगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी फोकस पे। इस तरह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा फोकस पर ही बनेगा, और फोकस पे बनेगा। एक्चुअली जब लाइट रेज जाकर के मिलती हैं तो वो रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज वो इमेज होता है। व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज वो इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे सिनेमा स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है। जबकि जैसे कि हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। यानी कि those image which can be obtained on screen are known as real image, and those images which cannot be obtained on screen are known as virtual image. तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड हाईली डिमिनिश बनेगा, बहुत ही छोटा होगा। इसी रे डायग्राम को आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। दूसरे तरीके से कि इंफिनिटी से आने वाली दो पैरेलल लाइट रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस के नीचे कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि ए डैश मिल गया, ए डैश बी डैश हमारा ये इमेज बन जाएगा। तो दोनों ही सेम है। ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो आप इस तरह से भी रे डायग्राम बना सकते हो, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इस तरह से भी आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो दो तरीकों से आप रे डायग्राम को हमने आपको दिखाया कि दो तरीके से रे डायग्राम बना सकते हो। चाहे आप ये बना दो चाहे ये बना दो, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ देखने में आपको डिफरेंस लग रहा है, बस दोनों में डिफरेंस नहीं है। दोनों ही केस ये बता रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। क्लियर है? तो चलिए हम अगले केस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं।
अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो दूसरा केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देख लेते हैं इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इस केस को दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत दूर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इससे भी दूर कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है। ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अब हम पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो कहां से होके जाती है, फोकस होके जाती है। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से होके गई, फोकस हो गई। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि फिर लाइट रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस, अगर ये फोकस से होती है तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी उल्टा, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। अब ये these two light rays intersect at point A डैश, ये दोनों का दोनों लाइट रेज कहां पे, A डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से A डैश पर हमने क्या कर दिया है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो दिस A डैश B डैश इज द इमेज, यही A डैश B डैश क्या है, इमेज है। तो अब जरा देखा जाए लाइट रेज एक्चुअली आकर के मिल रही हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इमेज फॉर्म्ड है, इट इज रियल। इमेज जो बना है कैसा बना है, रियल है, इन्वर्टेड है। देखिए ए बी था उल्टा हो गया, ए जो है ना ऊपर था, बी नीचे, तो ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया। सो इट इज रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बड़ा था यहाँ पे इमेज देखिए छोटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज